ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी से डोनाल्ड ट्रंप आखिर इतना क्यों घबरा गए? ईरान से ट्रंप को मौत की धमकी मिलते ही CIA ने ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ट्रंप पर नजर रखने का कैसे पता लगाया? अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के असरात तेजी से बढ़ते नजर आ रही हैं। आज दुनिया भर की नजरें मिडिल ईस्ट पर जमी हुई हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से एक बहुत ही सख्त और खतरनाक बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर उन पर या फिर उनकी लीडरशिप पर कोई भी या किसी भी तरह का कोई हमला हुआ तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इस बयान के बाद से ही ग्लोबल लेवल पर टेंशन और भी बढ़ गई है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नजर में है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके बाद ही CIA ने ट्रंप को एक कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग दी है। CIA ने ट्रंप को बताया है कि ईरान की एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, खास करके हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ताकतवर और तेज हैं कि अमेरिकी लीडरशिप उनकी रेंज के अंदर आ चुकी है। CIA के मुताबिक ईरान सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के मामले में भी काफी आगे निकल चुका है। ट्रंप को जब ये बताया गया कि उन पर डायरेक्ट नजर रखी जा रही है तो व्हाइट हाउस के अंदर घबराहट का माहौल पैदा हो गया। इसी डर और प्रेशर के बाद से ट्रंप का टोन और भी अग्रेसिव हो गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रंप का ईरान को मिटा देने वाला बयान असल में ताकत दिखाने की कोशिश है, क्योंकि अंदर ही अंदर से ट्रंप को खुद अपनी हिफाजत का खतरा महसूस हो रहा है। इसी बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर और कुवैत के हुक्मरानों ने कोशिश की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को रोका जा सके। इन अरब ममालिक ने ट्रंप से राब्ता किया और अमन की अपील की है, लेकिन इन कोशिशों को कोई खास भी असर होता हुआ नजर नहीं दिखा। अरब दुनिया का प्रेशर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी तैयारी तेज कर दी है। कई जंगी जहाज और फौज साइप्रस के नए बेस पर पहुंच चुके हैं। साइप्रस एक छोटा सा जजीरा है जो कि सीरिया, तुर्की और जॉर्डन के करीब वाक़ा है। वहां पर ब्रिटिश एयरबेस मौजूद है, जिससे कि अब अमेरिकी फौज इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जॉर्डन में भी अमेरिकी फाइटर जेट्स देखे गए हैं। कतर और सऊदी अरब के पुराने एयरबेसिस के साथ साथ अब नए बेसिस को भी एक्टिव किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन धीरे धीरे ईरान के करीब पहुंच रहा है। अभी ये जहाज श्रीलंका के करीब देखा गया था और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये चंद ही दिनों में ईरान के समंदर के करीब पहुंच जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से सीधा ईरान पर हवाई हमले किए जाने की भी सलाहियत है। वहीं जनवरी 25 के बाद से ट्रंप पेंटागन में अपने तमाम डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग करेगा, जहां पर जंग के या फिर हमले पर किसी भी फाइनल फैसले को लिया जा सकता है। इसी दौरान से ट्रंप यूरोप के दौरे पर भी है। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में दुनिया के लीडर्स के सामने स्पीच देते हुए ट्रंप ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड और वेनेजुएला का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर भी हक चाहता है और वेनेजुएला को पहले ही सबक सिखा चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एक ही वक्त में कई फ्रंट पर दबाव डालकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता है। मिडिल ईस्ट के माहिर अमरीश मिश्रा का यह कहना है कि ट्रंप का असल मकसद ईरान पर सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि रशिया और चाइना को यह पैगाम देना है कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। लेकिन अमरीश मिश्रा के मुताबिक ट्रंप यहां बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। अगर तेहरान पर हमला होता है तो ईरान के पास मशाद, शिराज और दूसरे शहर मौजूद हैं, जहां से ईरान ये जंग जारी रखे हुए रहेगा। वहीं पर ईरान ने अपनी लीडरशिप को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर टॉप लीडरशिप को नुकसान पहुंचे तो निजाम फिर भी चलता रहे। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस हैं, सीक्रेट वेपन्स हैं, रीजनल मिलिटियाज का एक पूरा नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, ईरान और इराक और सीरिया की मिलिटिया है और यमन के हूती फाइटर्स ईरान के साथ खड़े हैं। अगर जंग होती है तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस भी निशाने पर आ जाएंगे। ईरान ने अपनी फौज को फ्री फायर अथॉरिटी दे रखी है, मतलब अगर सेंट्रल कमांड गिर भी जाए तो हर बेस खुद मुख्तार होकर जवाब दे सके। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ट्रंप का स्टाइल माफिया जैसा है, धमकी देना, डर पैदा करना और ताकत दिखाना। लेकिन इस मर्तबा ईरान को कमजोर समझना अमेरिका के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। अगर एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठी तो यह जंग पूरी दुनिया को तीसरी अजीम जंग की तरफ ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।